कि एक्चुअली वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द व्यूवर्स, तो जिस तरीके से वो नंबर ज़रा इंक्रीज होता है तो वी विल स्टार्ट विद आवर डिस्कशन ऑफ टुडे। ज़रा थोड़ा सा और ज़रा व्यूवर्स हो जाए, बिकॉज रिपीटिंग ऑल दैट थिंग अगैन एंड अगैन इज़ अ क्वाइट डिफिकल्ट थिंग। हाय मुस्तफ़ा, हाय अब्दुल हसीब, कैसे हो तुम दोनों? इट्स ऑलवेज गुड टू हैव दो स्टूडेंट्स ऑफ माइंड जो कि लाइक अच्छा आते ही राय मुस्तफ़ा अभी मैं आई हूँ, मतलब अभी 41 व्यूवर्स हुए और आते ही यू हैव स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन। वालेकुम अस्सलाम आफ्ताब और हाय सीन शहरयार खान, वालेकुम अस्सलाम जुहेब। मैंने पुलिस ओह गॉड अभी मैं आई हूँ, जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस पीपल प्लीज़, ट्राई टू कीप योर सेल्फ काम। अच्छा अच्छा तो अब हम ज़रा स्टार्ट करते हैं, बिकॉज हम लोगों के व्यूवर्स हो गए हैं थोड़े ज़्यादा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को रमज़ान का महीना बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। हम लोगों ने जो लास्ट सेशन किया था तो मतलब रमज़ान तब आई थिंक सो 2-4 दिन रह गए थे, तो इत्तफाकन आज मेरा दोबारा सेशन हुआ है। तो अगेन माई ग्रीटिंग्स टू यू गाइज। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत प्रॉस्पेरिटी दे के आए। अल्लाह ताला हम लोगों को बिल्कुल एक राइट पाथ पे चलाए, और जो कोरोना वायरस की जो वबा है अल्लाह ताला हम लोगों को उससे एज सुन एज पॉसिबल जो है वो कोई वैक्सीन जो है वो डिस्कवर हो जाए, कुछ हो जाए, बस अल्लाह ताला अपनी रहमत हम लोगों पे बरसाए। अल्लाह ताला हम लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखें, आमीन सुम आमीन। सो वालेकुम अस्सलाम शाज़ेब अली। अच्छा तुम लोगों को पता है आई एम जस्ट नॉट गोइंग टू रिप्लाई ऑल दोज कमेंट्स जो कि नहायत ही फजूल किस्म के हैं। तो उन लोगों के लिए बेसिकली जब कोई चीज़ आपकी इग्नोर कर रहा हो ना, तो इसका मतलब ये होता है कि ही और शी नेवर बॉदर्स व्हाट एग्जैक्टली यू आर कमिंग अप विद। सो वालेकुम अस्सलाम एवरीवन, वालेकुम अस्सलाम। सो हम लोग जो है वो आज ये डिस्कशन करने लगे हैं कि हम लोगों ने जो है वो पाकिस्तान अफेयर्स के पहले भी हम लोगों ने सेशन लिया था, लेकिन चूंकि वो 5 वीक्स का सेशन था तो ये मैं तुम लोगों को बात बता रही हूँ जब लाइक 4 वीक्स पहले की, जब हम लोगों ने अपना न्यू जो है वो सेशन किया हुआ था। सो आज जो है वो हम लोगों का सेशन जो है ऑलमोस्ट वाइंड अप हो रहा है, तो दैट इज़ वाई वी थॉट कि अगेन हम लोग जो है वो शेयर करें कि हमारा जो सेशन ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में। तो पाकिस्तान अफेयर्स का हम लोगों का ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हो रहा है मंडे से। सो हूसोएवर वांट्स टू गेट हिम और हर सेल्फ एनरोल्ड, तो हम लोगों ने ऊपर जो है वो पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ऑल यू नीड टू डू इज़ टू गो थ्रू दैट डिस्क्रिप्शन, और उस पर हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप का भी जो है वो लिंक वगैरह पेस्ट किया हुआ है, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं से ग्रुप से एज सून एज यू आर गोइंग टू क्लिक दैट लिंक तो आप वहीं पे ग्रुप में ऐड हो जाओगे, और जितनी भी क्वेरीज होंगी तो वहाँ पे डील हमारी जो एडमिन है वो कर देगी। अच्छा दूसरी बात है कि हमारे जो पाकिस्तान अफेयर्स का सेशन है हम लोगों ने इसको 4 पार्ट्स पे डिवाइड किया हुआ है। 4 पार्ट्स पे किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है, एक पार्ट हमारा प्री इंडिपेंडेंस है, सेकंड पार्ट हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस है, थर्ड पार्ट हमारा इंटरनेशनल एंड रीजनल लेवल पे एक एनालिसिस है, और जो फोर्थ पार्ट है हमारा उसमें हम लोग पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को एक गो थ्रू करते हैं, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज ईजी to like divide lengthy syllabus into 4 equal half, because एक आपको अपनी साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में भी चीज़ों को थोड़ा सा टैकल करना पड़ता है। तो साइकोलॉजिकली साइकोलॉजिकली अगर आप लोगों ने अपनी लाइक थोड़ी सी इस तरीके से करनी है ट्रेनिंग के किस तरीके से इतना पाइल अप सिलेबस है, बिकॉज देखो आपका मोरल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन माई लास्ट सेशन आई हैव डिस्कस्ड एंड आई हैव गिवन यू एन एग्जांपल ऑफ अ सोल्जर के उसके वेपन्स ही जो उसके आर्मामेंट्स है वही एक काफ़ी नहीं होती चीज़, उसका मोरल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो सेम इन द केस विद द स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट का एक मोरल लेवल जो मोरल इंकरेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इस वजह से मैं आपको पाकिस्तान अफेयर्स का जो कोर्स बता रही हूँ या फिर उसका एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि हाउ एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू कवर दैट होल सब्जेक्ट। तो उसको हम लोगों ने 4 इक्वल हाफ्स में जो है वो डिवाइड कर दिया है। अच्छा द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कोर्स आउटलाइन इज कि हम लोगों ने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड तो कर दिया है, लेकिन कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से जो सिचुएशन हम लोगों की इतनी ख़राब हो रही है उसकी वजह से हम लोगों ने डिस्काउंट देना स्टार्ट कर दिया हुआ है, जो हम लोग पहले थोड़ा सा मतलब लाइक आपका
ये जो स्पेशली ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, स्पेशली ये जो आपके compulsory subjects. Sorry, it just skipped out of my mind. I always used to get confused between the optional subjects and compulsory subjects. Anyhow, इन दोनों की टर्मिनोलॉजीज को तो बात हम ये कर रहे थे, तो उस पर हम लोगों ने डिस्काउंट देना जो स्पेशल स्टार्ट किया है वो भी एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है. सो इन ऑर्डर टू गेट योर सेल्फ एनरोल्ड, क्योंकि देखो हम लोगों ने पिछली दफ़ा क्या बात की थी, लॉकडाउन की बात की थी. लॉकडाउन में हम लोगों ने एक डिस्कशन की थी, जनरल ओवरव्यू लिया था. बिकॉज अगर हम लोगों ने उस दिन भी ये बात जिक्र के अंदर लेके आए थे कि अगर इसको और एक्सटेंड कर दिया जाए और आपको बता दिया जाए कि हम लोग वी आर नॉट गोइंग टू ओपन अप पाकिस्तान टिल अगस्त या फिर टिल जुलाई, तो यहाँ पे तो पैनिक बच जाएगा. यहाँ पे तो छोटी छोटी बातों को हम लोग पैनिक बनाने में इतना कोई माहिर किस्म के लोग हैं. सो वन ऑफ द स्ट्रैटेजी विच इन माई व्यू गवर्नमेंट इज ऑप्टिंग इज दिस के वो एक गवर्नमेंट इस स्ट्रैटेजी पे चल रही है कि आराम से जो है वो लॉकडाउन की जो पॉलिसी आपकी इनिशिएशन की तरफ जा रही है उसको आहिस्ता आहिस्ता स्लोली बेबी स्टेप्स के साथ लेके चलें. तो इसी हवाले से हम लोग दोबारा बात करते हैं कि आप लोगों को पता है कि पीएमएस की आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करवा ली होगी, फीस वगैरह का भी सीन जो है वो आप लोगों ने ऑन कर लिया होगा. बट द क्वेश्चन इज दिस थिंग कि हाउ एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू गेट योर सेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर इट, बिकॉज इट इज़ अ वेरी लेंथी अ लॉन्ग वे टू गो. आपने सारे सब्जेक्ट्स को पकड़ना है और सारे सब्जेक्ट्स के बाद आप लोगों ने उसकी तैयारी वगैरह करनी है, तो उसमें कंपल्सरी डू मैटर अ लॉट. सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू ज्वाइन आवर सेशंस, ठीक है. और विद द पैसेज ऑफ टाइम हम आपको थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे कि कौन कौन सा हमारा सेशन जो है या कौन कौन सा हम लोगों का जो न्यू कोर्स जो वीकली स्टार्ट हो रहा है उसके हवाले से हम आपको थोड़ा सा इंटीमेट करते रहेंगे. चूँकि अभी हमारा पाकिस्तान अफेयर्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है और वो पहली क्लास हम लोगों की मंडे से स्टार्ट हो रही है, और मैंने आप लोगों को बताया है कि यहाँ पर डिस्काउंट भी जो है हम लोग ऑफर कर रहे हैं. सो फर्स्ट कम एंड गेट दिस एक रजिस्ट्रेशन डन, तो आपको उस पर डिस्काउंट मिलेगा. सो इस वजह से हम लोग यहाँ पे बेसिक मकसद यही था. अच्छा, आगे ज़रा मैसेजेस वगैरह आए हुए हैं तो उन पे गो थ्रू करें, अनलेस वो फजूल मैसेजेस ना हो, बिकॉज कमेंट्स पे तो मैंने फजूल मैसेजेस को और कमेंट्स को तो इग्नोर मारना होता है. वट यू बी द स्ट्रैटेजी फॉर पाकिस्तान अफेयर्स खान के ई, मैंने आपको जिस तरह के बताया है, आई हैव डिवाइडेड द पाकिस्तान अफेयर कोर्स इनटू 4 इक्वल हाफ्स. pre-independence, post-independence, the third one is constitutional development in Pakistan, जिसके अंदर आपकी इकोनॉमिक्स आ जाती है, सोशल फिर आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बना है, वो एक चीज़ आ जाती है. फोर्थ जो आपका पार्ट है वो आपका इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में हाउ पाकिस्तान इज प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ द रीजनल लेवल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल लेवल इंटीग्रेशन. तो एक ये चीज़ है, ठीक है. अहमद व्हाट, थैंक यू सो मच माजिद खान. आई एम अजमलटी ऑफ द नॉलेज जो है ओके, थैंक यू महम. ओके, सो अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड है इस चीज़ को रजिस्टर कराने के, क्योंकि अब बात फिर कोई आ जाती है यार अभी तो प्रेशियस नौरीन आई डोंट हैव एनी आइडिया, लेकिन जाहिर बात है द डे पाकिस्तान को इज़ गोइंग टू गेट ओपनड अप तो वो डेफिनेटली आप लोगों को फॉरेन इंटीमेशन आ जाएगी. days it will take to complete. Thank you so much Akif Khan. I have already skipped that questions. हालांकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो आई डोंट नो हाउ एग्जैक्टली आई हैव जस्ट फॉरगॉटन दैट. अच्छा, यहाँ पे जो आप लोग पूछना चाह रहे हो कि कितने दिनों का सेशन होगा, तो 5 वीक सेशन है और पर वीक आप लोगों को 4 क्रेडिट आवर्स हैं. आजकल मैं इसको, चूँकि रमज़ान का टाइम है तो बच्चे काफ़ी कोलैप्स हुए होते हैं, बच्चों के अंदर इतनी ज़्यादा energy level बहुत ज़्यादा low हुआ है. So I always used to make it sure कि I am arranging and organizing a class in between the time period of 8 to 10, क्योंकि इसमें बच्चों की अवेलेबिलिटी भी हो जाती है, ठीक है. दूसरी बात ये है कि अगर हाँ कोई मतलब आपकी इंगेजमेंट वगैरह तो उसके हिसाब से हम आगे पीछे क्लास को कर देते हैं. लेकिन आजकल मैं ये कह रही हूँ कि 2 घंटे का एक जो है वो आपको लेक्चर दे रही हूँ. मतलब अगर 4 वीक्स का है तो सॉरी अगर आपका 4 लेक्चर्स है पर वीक, तो मैं क्या कर रही हूँ कि 2 लेक्चर्स जो है 2 घंटे के वो करके कर रही हूँ, ताकि आप लोगों, क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी किसी और जो अकेडमी है उसके साथ भी इंगेजमेंट की हुई है. सो वो टाइम जो है वो ओवरलैप ना हो, तो इस वजह से मैंने जो है वो 2 days ऑन अ सेपर साइड रखे हैं. वालेकुम अस्सलाम फौजा हसन, वालेकुम अस्सलाम कामरान, वालेकुम अस्सलाम इकरा, कैसी हो? So it's always good to have my old students. मतलब they are something जो कि मुझे they keep boosting me.
सो कमिंग बैक टू द पॉइंट विच इज़, हाँ आप लोगों को मैंने बताया है कि कंसेशन जो है वो मिल रही हैं. सो कंसेशन का सीन अगर आप लोग ऑन करवाना चाह रहे हो, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ऑर्डर टू गेट दैट कंसेशन डन, तो आपको करना क्या है, आपको अपने आप को ऊपर जो मैंने लिंक कैप्शन में मैसेज किया, पेस्ट किया हुआ है, ऑल यू गाइज नीड टू डू इज़ टू क्लिक दैट लिंक और फॉलो लॉ ग्रेजुएट इन सी एस एस. हैदर अली दुरानी, ये जो सब्जेक्ट सिलेक्शन के परस्पेक्टिव से आप लोगों के क्वेश्चंस है ना, वी आर गोइंग टू डील ऑल दोज विद दोज क्वेश्चंस इन सम अदर सेशन. तो इस वजह से पाकिस्तान अफेयर्स के लिए जुहेब इकबाल, जो मेरा सबसे पहले जो था लेक्चर, उसके अंदर मैंने के अजीज़ की एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान जो है वो, द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान और एक दो और बुक्स थी, वो मैंने सारी बुक्स जो है वो दिखाई थी. तो यार सुलेमान, आई डोंट इवन हैव एन आइडिया, मुझे कमेंसमेंट का भी कोई आइडिया, बिकॉज ये अभी लोग किस तरीके से अनाउंस कर सकते हैं जब सर्कमस्टांसेस ही इतने कोई क्रूशियल है. सो आई डोंट थिंक सो कि इस तरह के सर्कमस्टांसेस में अभी कोई इस तरह का वो अनाउंसमेंट करेंगे. एनी अदर, अच्छा मैं अपनी टीचिंग मैथडोलॉजी के बारे में थोड़ा सा कर दूँ. यार मैं बिल्कुल स्लाइड्स या उस चीज़ में जो है वो बिल्कुल बिलीव नहीं करती, क्योंकि स्लाइड्स वो चीज़ें हैं कि वो आपको बिल्कुल ही फोकस कर देते हैं. ठीक है, बिल्कुल फोकस करने के बाद एक टीचर की वो वॉइस में या जो टीचर लेक्चर डिलीवर करती है उसमें, और आपके जो स्लाइड्स के देख रहे होते हो या लिख रहे होते हो उससे रिलेटेड आपकी कोहेरेंस नहीं बनती. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट टू डेवलप अ कोहेरेंस. सो अब मैं क्या करती हूँ कि आई ऑलवेज यूज्ड टू मेक इट श्योर दैट आई एम टेलिंग माई स्टूडेंट्स के टू कीप कॉपी एंड पेन, और उसके साथ ही वो नोट्स जो है वो बनाते रहते हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स गेट मोर सेटिस्फाइड when they are making notes by themselves. और दूसरी बात ये भी कि खुदा ना खास्ता का पाकिस्तान नहीं भी खुलता है तो तुम लोगों ने रिविजन तो करनी है ना, तो तुम लोगों के पास एटलीस्ट बैकअप पे कुछ ना कुछ तो चीज़ होगी. मैम ये स्टार्ट कब से हो रहा है सेशन? हैदर गिलानी, ये सेशन मंडे से स्टार्ट हो रहा है, जो कमिंग मंडे है. जिस तरह के मैंने पहले ही बताया है कि व्हाट आई डू इज दिस कि मैं नोट्स बनवाती हूँ. आई ऑलवेज यूज्ड टू मेक इट श्योर कि मैं बच्चों को नोट डाउन करवा रही हूँ, क्योंकि पेन डाउन करने से चीज़ें बहुत ज़्यादा बच्चों के दिमाग में रहती. प्लस आई गिव असाइनमेंट्स. ठीक है, तुम लोग ग्रुप के अंदर ऐड होगे तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू शेयर वन ऑफ माई असाइनमेंट, तो बच्चे की है किसी, तो तुम लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी चलती है. बिकॉज द मोर यू आर गोइंग टू इन्वॉल्व द स्टूडेंट इन लेक्चर, तो द मोर रिजल्ट यू आर गोइंग टू गेट. Heather Ali, I'm just so sorry. It's today's session is not about. I'm going to help you out in choosing a subject, so इस वजह से. Oh, thank you, Mustafa. That is so that is so encouraging. I always tell you guys that it's so good to have people जो कि मेरे students जो है वो रह चुके हैं, जो students हैं अभी एक दो और students से इकरा थी. So I always love to have them. They give me power. Empower me a lot. So अब जरा थोड़ा सा माइंड अप करते हैं चीज़ों को, बिकॉज सईदा रुबा बुखारी सब्जेक्ट्स, अभी तो हम लोग पाकिस्तान अफेयर्स की बात कर रहे हैं. अगेन मैं बता रही हूँ कि पाकिस्तान अफेयर्स के सिलेबस को हम लोगों ने 4 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया हुआ है. एक प्री इंडिपेंडेंस, एक पोस्ट इंडिपेंडेंस, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, द अदर वन इज पाकिस्तान's रोल इन द रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑन इंटरनेशनल लेवल. वो यूनाइटेड नेशंस के परस्पेक्टिव में हम लोग देखेंगे. तो फहद खान, अच्छा तो उसके बाद हम लोग 4 पार्ट्स में जो हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया हुआ है, ताकि हम लोगों को इजीली जो है कॉम्प्रहेंशन इसकी जो है वो डेवलप हो जाए. प्लस सेकंड पॉइंट इज जिसके 5 वीक्स का एक कोर्स है. ठीक है, और 5 वीक्स के कोर्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, 4 आवर्स एक वीक में करेंगे. वो मैं चाहे तुम लोगों को 2 दिन के अंदर कंज्यूम करवा दूँ वो जो टाइम है, या तुम लोगों को 4 डिफरेंट लेक्चर ले लूँ. दिस इज़ हाईली अप टू मी, बिकॉज आजकल रमज़ान की वजह से जो है वो काफ़ी स्केड्यूल जो है वो मुतासर हुआ हुआ है. So Kira, what exactly you have asked from me? मतलब seriously? Thank you शाहनवाज. अच्छा एक तो मुझे बच्चों की ये समझ नहीं आती है कि अच्छा रैंक होगा तो, वरना वो तो टीचर है ही नहीं ना, वो तो फालतू है, वो तो मतलब
किसी काम करिए जो आप डिग्रीज पीएचडी या एमफिल की करते हैं, बस आपको ब्यूरोक्रेट होना चाहिए यार, क्योंकि ब्यूरोक्रेट के अंदर क्या खास बात है कि वो 6 महीने के अंदर पढ़ के जो है ना बुक्स को रट्टा लगा के जो व्हाटसोएवर ही और शी डू, तो वो आके जो है वो पढ़ा लेगी, तो यू आर गोइंग टू गेट अ सेटिस्फैक्शन। तुम लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने ब्यूरोक्रेट से पढ़ा है और तुम यू गाइस गेट सक्सेसफुल इन द फर्स्ट अटेम्प्ट? वी आर द एक्सपर्ट्स। मैं कभी भी एक डॉक्टर को चैलेंज नहीं कर सकती कि भाई मुझे तो कोई हार्ट स्पेशलिस्ट या फिर वो तो किडनी, मैं कभी हार्ट स्पेशलिस्ट को ये नहीं कहूँगी कि वो पीडियाट्रिक मुझे कोई नुस्खा बताएगा इस तरीके, मैं स्पेशलाइज के पास जाऊंगी। मैं कभी भी एमबीबीएस डॉक्टर के पास इस तरीके से एक जनरल प्रिस्क्रिप्शन के लिए तो आप जा सकते हैं, लेकिन आप स्पेशलाइज डॉक्टर के पास ही जाते हैं व्हेन इट कम्स टू लाइक आपका कोई अगर बॉडी की प्रॉब्लम हुई है। अगर किडनी के डॉक्टर के पास डेफिनेटली किडनी को दिखाने जाएंगे, हार्ट को तो दिखाने से है। एमबीबीएस डॉक्टर आपकी एक जो स्पेशलाइज नहीं होते वो आपकी एक हद तक तो हेल्प कर सकते हैं इस तरीके से कि हाँ जी आप ये पैनाडॉल खा लें फलाना फलाना, बिकॉज पैनाडॉल इज आपका कॉमिक दवाई। सो वो तो आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, बट स्पेशलिस्ट इज अ स्पेशलिस्ट। सो आई एम अ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। तो ये जो पीपल हु ऑलवेज यूज्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम मी कि ऑन विच रैंक यू आर, तो आप लोगों के लिए आई थिंक सो इतना ही काफ़ी है कि आई एम अ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। अब मैं यहाँ पे इंजीनियर से बैठ के बहस नहीं करूँगी, हाँ भाई, क्योंकि अब अगर मैंने भी लाइक अटेम्प्ट दी है तो आई ऑलवेज यूज्ड टू मेक इट श्योर कि जिसका मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो, ठीक है, बिकॉज वो एरिया उस बच्चे का या उस लड़के का या उसका स्टूडेंट का होता है। तो आई स्टिल रिमेंबर दैट कि आई हैड अ स्टूडेंट, उसने लाइक कंप्यूटर साइंस में BSc किया हुआ था। तो जब मैं तैयारी कर रही थी तो आई ऑलवेज यूज टू गेट माई सेल्फ इंटरेक्टेड विद हर सो दैट शी कैन हेल्प मी आउट, बिकॉज मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। जितने बेहतर तरीके से वो मुझे समझा सकती है, मैं किसी एरे गारे नत्थू गहरे से नहीं पूछ सकती। सेम इज इन द केस विद द मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के लिए भी आई ऑलवेज प्रेफर टू आस्क और टू सीक सम हेल्प फ्रॉम द स्पेशलिस्ट, बिकॉज मैं किसी रैंडम बंदे से नहीं पूछ सकती सर प्लीज़ मुझे करवा दें, सर मैडम प्लीज़ मुझे करवा दें, मुझे नहीं आता, आप क्या करें। मतलब दैट इज़ योर स्टीरियोटिपिकल अप्रोच। सलाम है यार, या वैस ऑब्वियसली। तो मुझे समझ नहीं आती कि लोगों के ये स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट को किस तरीके से, कि कोरोना अल्लाह ताला ने भेजा, ठीक है यार, हर मतलब वबा अल्लाह ताला की तरफ से टेस्ट होता है, लेकिन अब मौलवियों का ये कह के बाहर निकलना कि ओके फाइन अब हम लोगों को तो मस्जिदों को अंदर बैठना चाहिए बिकॉज हम मस्जिद में नहीं बैठे ना इसलिए कोरोना नहीं जा रहा, कम ऑन। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव टेस्ट तो जमात इस्लामी के लोगों के निकले। आई एम नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट ऑफ एनी सेक्शन, मैं किसी को टारगेट नहीं करी, बट मैं तुम लोगों को बता रही हूँ कि कितना स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट है यार हमारा। हम तो वो कौम है जो कि डॉन की न्यूज़ देख के अच्छा इतने लोग मरे, शिट यार, ना उनकी आइडेंटिटी है ना कुछ है, पता नहीं है भी कि नहीं है। मतलब तुम लोग आकिब, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। पता नहीं स्टीरियोटिपिकल लोग, कास्ट में शादी करनी पे राजपूत है तो राजपूतों में करनी है, अराई है तो अराइयों में करनी है। मतलब अराइयों के बारे में एक बात है कि जी वो प्याज खाते हैं, मतलब ये स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट है। क्यों तुम लोगों का यार, बहुत पीछे रह गए हो तुम लोग, बहुत बैकवर्ड हो। वन ऑफ द रीजन पाकिस्तान इज नॉट गेटिंग ऑन दैट पॉइंट जिधर आजकल वेस्टर्न स्टेट्स है, बिकॉज क्या हम लोग स्टीरियोटिपिकल है यार, हम लोग चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, वी डोंट एक्सेप्ट द चेंज। जितना डेमोक्रेसी किसी फर्स्ट करो, चलो डेमोक्रेसी की भी गोली मारो, तुम लोग कहोगे कि मैम अपनी आगे प्रमोशन कर रही है। टेक एन एग्जांपल ऑफ अ पर्सन जिसने BScs भी नहीं बल्कि समझो डबल मैथ फिजिक्स किया हुआ है। आई नो माई स्टूडेंट, वो नहायत ही अच्छा जीनियस किस्म का बनता है। अब मैं उससे बता दूँ, पूछने चली जाऊँ कि यार मुझे तो कैलकुलस में जाकर सर से पढ़ लूँगी, बोला 17 स्केल पे, तो मैं जाकर उनसे पढ़ूँगी, तुम्हें तो मतलब बिल्कुल भी नहीं आता होगा, तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता होगा। वो बंदा जिसने कैलकुलस को बिल्कुल एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़ा है, तो मतलब ही इज द वन हु इज एक्सपर्ट। और मैं ऐसे लोगों की बहुत इज्जत करती हूँ। मतलब यहाँ पे तो इज्जत ही नहीं है, मतलब जो डेंटिस्ट है वो डॉक्टर नहीं होता। गॉड सलाम है यार। अरे मुझे समझ नहीं आती कि मेरे पास हमेशा टेंशन सीकर्स क्यों आ जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई आई ऑलवेज यूज्ड टू गेट टेंशन सीकर्स। सो लाइक अब हम लोग दोबारा व्हाई डोंट यू आस्क योर फैमिली अबाउट दिस थिंग के क्या हुआ है मुर्तज़ा। एनी हाउ, अब दोबारा आते हैं टॉपिक पे जिसके लिए आज हम लोगों ने ये किया। तो बताने का मकसद यही है एक्चुअली कि बात यह हो रही है कि हम लोगों का पाकिस्तान अफेयर्स का अगेन एक रिवीजन, क्विक रिवीजन है कि पाकिस्तान अफेयर्स का हम लोगों ने 4 पार्ट्स में अपने सिलेबस को जो है वो डिस्कस किया है, और उसके बाद हम लोगों ने डिवाइड करने के बाद उसको हम लोग कवर कर रहे हैं, और 5 वीक्स के अंदर वी आर मेकिंग इट श्योर कि वी आर एंडिंग इट।
I hope so you're going to join this session because we are giving concessions nowadays. अब मुझे नहीं पता कि to what extent ये concessions जारी रहेंगी कितने अरसे तक. So ये वही है कि मतलब like as sooner as you are going to get yourself registered, the better it will get. You are going to get yourself like concession. So thank you so much everyone for supporting me and those who had appreciated my ideology, my mindset. I believe all those people who have just like followed or like actually accepting my ideology are the people who can bring a change in the society. और बाकी वो लोग जो कि like इधर अटेंशन सीख करने के लिए तो उनको बाय एंड जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनको आई विल सी यू इन माय क्लास और इंशाल्लाह ताला हम लोग अपना 5 वीक्स के अंदर टारगेट जो है वो कंप्लीट करेंगे. अब खुश रहें, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे. रमज़ान का महीना है, जितनी भी आप लोगों की दिल की मुरादें हैं या जितने भी आपके डेफिनेटली मतलब आप लोगों ने जितनी भी ऑब्वियसली टू अर्ज टू ह्यूमन इंसान ने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की होती है, तो ये वो महीना है ब्लेस्ड मंथ जिसमें अल्लाह मियाँ जो है वो आप लोगों को आपको इस चीज़ की कंसेशंस वगैरह देते हैं. आप लोगों को एक रिवाइवलिज्म का जो है वो एक कॉन्सेप्ट देते हैं. सो आई बिलीव इन दिस के इंशाल्लाह जो भी हमारा मुल्क जिन सर्कमस्टेंसेस से गुजर रहा है आप लोग दुआ करें. इंशाल्लाह बेहतरी आएगी इंशाल्लाह. और ये जितना भी सिचुएशन वर्स्ट जैसे कहते हैं ब्रिंक पे पहुंची हुई है, तो डेफिनेटली आप लोगों की डेडिकेशन और दुआओं से ही ये चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो सकती है. तो अल्लाह ताला आपको अगेन अपने हिफ्ज़ अमान में रखे. स्टे सेफ and again Ramzan Mubarak to all of you guys. And before leaving this session मैंने ऊपर अगेन कैप्शन के अंदर जो है वो कॉपी पेस्ट किया हुआ है लिंक, जिसके आप लोग क्लिक करोगे तो व्हाट्सएप ग्रुप का ऑटोमेटिकली जो है वो पार्ट बन जाओगे. सो इंशाल्लाह ताला आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन. और इसके अलावा जो हम लोगों के सेशंस जो हैं वो आते जाएंगे, जिन सब्जेक्ट्स के तो वो टीचर्स जो है वो आके आप लोगों को जो है वो डिलीवर कर देंगे मैसेज. प्लस द सेकंड थिंग इज दिस कि हम लोग कंसेशंस दे रहे हैं एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए. सो एज एज इफ यू वांट टू गेट योरसेल्फ एनरोल्ड एंड एज सून एज पॉसिबल, तुम वो चीज़ को वो फैसिलिटी को वो एक अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हो तो गेट योरसेल्फ एनरोल्ड. अपना ध्यान रखना आप लोग. अल्लाह ताला आपको खुशआबाद रखे, सेहत दे, हिफ्ज़ अमान में रखे. Stay safe and again Ramzan Mubarak. I'll see you guys in my next session. Allah Hafiz.